हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण में। मित्रों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें चाहे कोई भी एग्जाम हो हिंदी का, जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट या स्टेट और टीजीटी पीजीटी आदि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें से इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर हम ये टॉपिक को सरल समझ लेते हैं, जिससे कि प्रश्न जो है गलत हो जाता है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अगर सही हो जाते हैं तो हमें जो है एग्जाम्स में सफलता हासिल कराते हैं। ठीक है। ठीक है मित्रों, तो आज का टॉपिक है संधि। हमारे टॉपिक का नाम है संधि। ठीक है, तो संधि को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम ये जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो बात ये है कि जब ये संधि का टॉपिक जो है हम आज जितना भी पढ़ाएंगे वो आप लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको इसके आगे का जो है आगे का वीडियो भाग 1 भाग 2 करके पूरा संधि आपको पढ़ा देंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, जैसे आपके कई सारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं और हम ये जो टॉपिक शुरू करते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं संधि। ठीक है, तो संधि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, अक्सर हमें पता होता है कि संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, लेकिन ये मेल या जोड़ किसका होता है? 2 वर्णों का। ठीक है, तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात 2 वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बन जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 2 वर्ण। ठीक है, ये वर्ण शब्द जरूरी याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, संधि जब हम बनाते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये ले लीजिए देव है। ठीक है, ये देव शब्द है। ये देव शब्द क्या है? पहला शब्द। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द क्या है? देव। तो दे ये देव है। ठीक है, लेकिन इसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं दे वो, ये व आधा होता है। ठीक है, तो ये पहला वर्ण यहाँ पे हमें मिल जाता है आ। ठीक है, तो ये आ है। तो ये क्या है? आ। तो ये हो गया, यहाँ से हमें मिल गया आ। ठीक है, अब ये आल जो लिखा है, ये लिखा है अंतिम दूसरे शब्द के आदि वर्ण, यानी दूसरे शब्द के आदि वर्ण। आदि वर्ण हमारा हुआ आ प्लस आ। ठीक है, आ प्लस आ हमारा बन जाता है बड़ा आ। तो ये क्या हो गया? देवाल है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मित्रों इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको अभी और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। आगे है स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि जो है संधि के संधि के भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे 3 भेद, एक तो हो गया ये स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हमें लिखना है ये पहला है। ठीक है, तो स्वर संधि हो गया। और स्वर संधि के बाद
हम स्वर संधि को समझ लेते हैं। स्वर संधि अभी हमने आपको बताया था कि शब्दों के मेल या जोड़ को। अब इसमें देखिए दो स्वरों, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। यहाँ पे व्यंजन को बिल्कुल भी नहीं मिलना, मतलब पहले वर्ण का लास्ट होगा वो भी स्वर होगा, और दूसरे वर्ण का दूसरे शब्द का पहला अक्षर होगा वो भी स्वर ही होगा। पहले शब्द का लास्ट अक्षर भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर होगा। ठीक है, फिर स्वर और स्वर को मिला के क्या बन जाता है? स्वर ही बनता है। ठीक है, तो जैसे ये सूर्य प्लस अस्त लिखा है ना, तो ये जो है सूर्य प्लस अस्त बराबर क्या हो गया? सूर्य। यहाँ पे हमें मिलता है छोटा आ, देख लीजिए, यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद फिर से ये छोटा आ। अब ये आ और आ मिला के क्या बन गया? बड़ा आ। तो हम ये देख सकते हैं, ये बड़ा आ या में देखिए बड़ा आ लगा है ना, तो ये सूर्यास्त हो गया। ऐसे ही है महात्मा। ठीक है, अब महात्मा में आइए। महात्मा में ये देखिए पहले क्या है? बड़ा आ, ये देखिए आ है, इसके बाद प्लस है, यहाँ पे लास्ट शब्द का पहला अक्षर वो भी आ ही है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? ये भी बड़ा ही बन गया। ठीक है, तभी ये क्या हो गया? महात्मा। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इति प्लस आदि है ना, तो यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है ई। क्या मिलता है? ई, छोटी ई है ना, इसके बाद प्लस फिर ये आ है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए स्वर संधि लिखा है ना, तो ये स्वर ही है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। इन दोनों स्वर को मिला के बन जाता है, ये बन जाता है इत्या। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तब ये क्या हो गया? इत्यादि, जो कि ये लिखा हुआ है, ये या बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है नव आगत। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला ये आ, यहाँ पे हमें मिला आ, तो भी हमारा हमें क्या मिल गया? बड़ा आ। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं स्वर संधि के, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आगे हम पढ़ाएंगे। पहले स्वर संधि के, पहले स्वर संधि के क्या देख लेते हैं? भेद देख लेते हैं। वो भेद क्या है? देखिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है मित्रों? बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ मतलब बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मिल तो हमें छोटा रहा है, देखिए हमें क्या मिल रहा है, दिखा रहा है आपको। देखिए ये हमें यहाँ पे मिल रहा है आ, ये देख लीजिए हमें यहाँ पे मिल रहा है आ। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? आ। स्वर संधि है ना, स्वर संधि है, और स्वर में क्या है? दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि को हम हल्का सा, एक ही एग्जाम्पल दिया गया, आगे विस्तार से हम आपको, आप लोग चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम एक ही एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है? ये आ है, ये आ है, लेकिन ये दीर्घ है ना, तो हमें दीर्घ ही मिलना है। क्या मिलना है? दीर्घ ही मिलना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बड़ा ही है ना, ये बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें ऐसे आप बहुत से उदाहरण लीजिए, विद्यालय लीजिए, धर्मार्थ, कामाक्ष, मोक्षार्थ। ठीक है, मोक्षार्थ, कामार्थ, और कई सारे पुस्तकालय है, विद्यालय है, कोई भी आप लीजिए, इसमें हमें बड़ा ही मिलना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अभी हम आपको समझा देते हैं, अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं, आगे आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, आगे का वीडियो का पार्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, गुण संधि। गुण संधि में क्या है? कमल प्लस ईस। ठीक है, होगा तो स्वर, क्योंकि स्वर संधि है, लेकिन क्या है? गुण। गुण इसमें क्या है? कमल। यहाँ पे हमें, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें मिलता है आ। क्या मिलता है? आ। यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है ई। ई मिल रहा है। ठीक है, अब आ और ई मिला के हमें क्या मिलेगा? ए। क्या मिलेगा? ए। आप देख सकते हैं, ये नहीं, बड़ी ये नहीं होगी, ए होगी। ठीक है, तो ये देखिए कमल प्लस ईश, और दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए, दोनों सार्थक शब्द ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ए, तो कमलेश हो गया। ठीक है, आते हैं वृद्धि संधि पे। वृद्धि, वृद्धि संधि पे देखते हैं। देखिए मत ऐक्य। ठीक है, इसमें क्या है? ये ऐ की होती है। ऐ क्यों ऐ होता है? क्योंकि वृद्धि, वृद्धि मतलब एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है? देखिए मत, मत यहाँ पे आ है, ठीक है, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो हमें एक मात्रा की वृद्धि ही होती है। क्या होती है फिर? ये आ और ए मिला के क्या हो जाता है? ऐ।
अय हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप मत्तय कि तो ये तापे जो लगी है ये वाली, तो ये वृद्धि संधि है। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मतैक्य है और सदैव है, तथैव है, ऐसे कई सारे जो हैं जिनमें डबल ये मात्राएं लगी होती हैं, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, अब आते हैं यण संधि पे। क्या है मित्रों? यण संधि। यण संधि में देखते हैं अति प्लस अधिक है। ठीक है, अति प्लस अधिक, तो ये होता है अत्यधिक। अब हुआ कैसे, देखिए यहाँ पे ये ई मिलती है, ये ई मिलती है, प्लस ये आ है। ठीक है, तो आ ई प्लस ये छोटी ये वाली ई है, ये वाली कौन सी वाली ई है मित्रों? ये ई है, ये वाली ई है। ठीक है, ये अति प्लस अधिक है ना, तो प्लस अब ई और आ ये मिला के बन जाती है, ये इस तरह से बनता है, या बन जाता है ये। ठीक है, तो ये होते हैं एड़। ठीक है, ये होते हैं एड़। अब ये एड़ आप लोग देख सकते हैं, तो ये एड़ संधि हो गया। इसके बाद आते हैं अयादि संधि पे। क्या है मित्रों? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पो प्लस अन। ठीक है, यहाँ पे ओ होता है और यहाँ पे होता है आ। ओ प्लस आ मिल बना के मिल जाता है अब। क्या बनता है? अब। तो हमें याद रखना है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, आगे अब आपको बताएंगे। और ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अब आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपके मित्रों को इसका हम जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं वो भी उसमें भाग ले सकें। ठीक है, उसमें जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है मित्रों, और आगे हम ये पूरी स्वर संधि के विस्तृत भेद लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को निरंतर जो है